हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपके फिर सेतिया सर आपकी नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। टर्म वन का मैथमेटिक्स एमसीक्यूज, जो मैंने आपसे प्रोमिस किया था कि आपको क्लासेस मिलेंगी, तो वही क्लासेस आज हम फिर उसी का एक पार्ट। तो स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन वन से। क्वेश्चन वन है बेटा, इफ द टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, तो इसका HCF निकालो बेटा। नीचे चार ऑप्शन दे रखी हैं हमें। तो बेटा हम लोगों ने HCF निकालना है। हमें a क्या दिया है? a हमें दिया है एक्स क्यूब वाई स्क्र। तो ये हो गया बेटा, एक्स क्यूब का मीनिंग है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। वाई स्क्र का मीनिंग है वाई इंटू वाई। b हमें दिया है बेटा एक्स वाई क्यूब, मीन्स एक्स वाई इंटू वाई। अब बेटा HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो दोनों में कॉमन है वो HCF है आपका। तो HCF क्या होगा बेटा? x कॉमन है दोनों में, x आगे कॉमन नहीं है, दो y कॉमन है बेटा, इसमें भी है इसमें भी है। तो बेटा एक x आ गया, दो y आ गए, मीन्स वाई स्क्र। तो HCF आ गया बेटा आपका एक्स वाई स्क्र, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू की स्टेटमेंट देखेंगे। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल टू ए बी स्क्र एंड q इक्वल टू ए क्यूब बी। ए बी दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम निकालो बेटा। अब है एलसीएम। पहले क्या था? HCF। तो p हमें क्या दिया है बेटा? p इज ए बी स्क्र। q हमें क्या दिया है? ए क्यूब बी। अब बेटा मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स। प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स। तो बेटा एलसीएम हम लोगों ने निकालना है पी एंड क्यू का। ए में हाईएस्ट पावर देखो बेटा कौन सी है? ये ए है, ये ए क्यूब है, तो ए क्यूब हाईएस्ट है। बी स्क्र एंड बी में बी स्क्र हाईएस्ट है, तो ए क्यूब बी स्क्र। ए क्यूब बी स्क्र इज इन द सी ऑप्शन। तो बेटा आंसर आ गया आपका सी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आपको बेटा बेसिक कंसेप्ट हैं जो, वो आपको अपने माइंड में रखने हैं। कंसेप्ट आपके साथ होंगे तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम लोग जैसे असर्शन के क्वेश्चन आने हैं, असर्शन एंड रीजनिंग के, वो क्वेश्चन भी करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। उसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन आने हैं बेटा केस स्टडी बेस्ड। केस स्टडी के क्वेश्चन आने हैं, वो भी मैं करवाऊंगा बेटा, आपको डरने की नीड नहीं है। नाउ यू आर इन द सेफ हैंड्स ऑफ सेतिया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन? कौन सा इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल है? बेटा इसके लिए पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। देयर इज ए नीड ऑफ कंसेप्ट कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। वो पहले मैं समझाऊंगा आपको, फिर हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे बेटा। तो ये एक चीज नोट करनी है आप लोगों ने, यू हैव टू नोट दैट थिंग। बेटा अगर आपको कोई भी रैशनल नंबर दे रखा है पी अपॉन क्यू फॉर्म में, तो बेटा क्यू है जो, वो 2 रेज टू n
इंटू 5m की फॉर्म में आए, तब इसको हम लोग कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। तो ये टर्मिनेटिंग है। बेटा देखो दोबारा बताऊंगा, अगर कोई इरेशनल, हमारे पास कोई रैशनल नंबर दिया हुआ है पी अपॉन क्यू, उसमें जो क्यू है मींस डिनोमिनेटर है वो 2n इंटू 5m की फॉर्म में आए, तब हम बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। तो बेटा अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब बेटा देखने से ही पता चलता है कि 441 तो 2n 5m में आने वाला नहीं है, 21 भी नहीं आएगा। अब देखते हैं 15/1600 आएगा कि नहीं आएगा। 15 इसमें भी देखो लास्ट वाले में बेटा 7 एक्स्ट्रा पड़ा है, हमें 2n 5m चाहिए। तो अब अपने पास रह गया बेटा चेक करने के लिए 15/1600। तो 15 के फैक्टर बनाओ बेटा, 3 × 5 होते हैं, आप लोगों को पता है। 1600 के क्या फैक्टर होंगे बेटा, 2, 5 × 5। तो बेटा ये बन गया अपने पास 3 × 5 2 हो गया बेटा 6, 5 कितना आ गया आपके पास 2, 5 आ गया 2। तो बेटा ये देखो ये फॉर्म बन गई। ये कौन सी फॉर्म बन गई बेटा आपकी, ये वही फॉर्म बन गई जो हमें नीड थी। देयरफॉर ये वाली फॉर्म वही बन गई 2n इंटू 5n वाली। ये फॉर्म एंड ये फॉर्म दोनों सेम है। तो क्या कह सकते हैं बेटा कौन सी टर्मिनेटिंग होगी, तो इसका बेटा ऑप्शन आ गया आपके पास सी। ऑप्शन सी इज द आंसर। आई होप कि आपको समझ लगा होगा क्वेश्चन। तो बेटा बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। इसको आपने याद रखना है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू दिया है, क्यू आपके पास फैक्टर बनाने के बाद 2n एंड 5m, बेटा इसके साथ कोई और फैक्टर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसे फैक्टर बन गए तो वो टर्मिनेटिंग ही होंगे। तो इसमें सी में बन रहे थे, हमने सी को लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग आफ्टर। ये डेसिमल में निकालना है बेटा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या है इस क्वेश्चन में। सॉल्यूशन बताता हूं बेटा इसका, यहां से स्टार्ट करें। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। बेटा अपने पास है 33/2 इंटू 5 तो बेटा इसको, इसका मेथड क्या है कि जितने 2 हैं उतने ही 5 बनाने हैं बेटा आपको। जितने 2 हैं, जैसे 2 हैं, 5 एक है, तो एक 5 यहाँ पे लगा दो बेटा, एक 5 यहाँ पे लगा दो। तो कितना आ गया बेटा आपके पास, यहाँ पे लिखता हूं मैं, 33/5 अपॉन कितना हो गया बेटा, 10 × 10 हो गया, 5 × 2 5 × 2 10 × 10। तो इसको मल्टीप्लाई दोगे बेटा आप 165/100, तो क्या आ गया बेटा 1.65। कितने डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगाया बेटा, 2 के बाद लगाया है। तो टर्मिनेटिंग कब होगा, 2 डेसिमल प्लेस, आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस। आंसर बेटा इसका क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगी, बी ऑप्शन। आई होप कि आपको समझ लगा होगा क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ एच सी एफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, तो एम की वैल्यू निकालो बेटा क्या होगी।
एम की वैल्यू निकालो। पहले तो बेटा एच सी एफ निकाले हम लोग 65 का 117 का। 65 को कैसे लिख सकते हो बेटा आप, 5 × 13 फैक्टर बनाने हैं बेटा सिंपल। 117 को कैसे लिख सकते हो, 3 × 3 × 13। तो बेटा एच सी एफ होता है जो कॉमन है दोनों में। दोनों में कॉमन क्या है बेटा, 13 इसमें भी है इसमें भी है। तो एच सी एफ कितना आ गया आपका, दिस इज 13। अब हमें दिया क्या है कि एच सी एफ को इसके इक्वल लिखें, 65m - 117 इक्वल टू एच सी एफ लिखें तो m क्या होगा। तो बेटा 65m इज इक्वल टू 13 + 117, तो 65m इक्वल टू 130। यहाँ पे m लिखना रह गया बेटा, वो लिख लें हम लोग। 65m इक्वल टू 130। m क्या आ गया बेटा आपका, 130/65। इसको कैंसिल आउट कर दो, ये 2 पे कट गया, m इज 2। तो बेटा आपकी ऑप्शन है बी। आई होप कि आपको समझ लग गया होगा, क्योंकि काफी सिंपल ढंग से मैंने करवाया इस क्वेश्चन को। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर। एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है जो 70 125 को डिवाइड करे। 70 को डिवाइड करके 5 रिमाइंडर बचे, 125 को डिवाइड करके 8 बचे। तो बेटा इसका मेथड क्या है, जितना रिमाइंडर बचता है उस उतना माइनस करो इसमें से, उतना इसमें से माइनस करो। जैसे 70 में से 5 माइनस किया तो कितना बचा बेटा, 65। 125 में से 8 माइनस किया तो 117। इसका निकाल लो बेटा एच सी एफ। एच सी एफ ऑफ 65 एंड 117, तो वो आपका जो लार्जेस्ट नंबर होगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना। तो 65 के फैक्टर बनाओ बेटा, क्या बनेंगे, 5 × 13। 117 के बनाओ, 3 × 3 × 13। अब बेटा एच सी एफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है। तो बेटा एच सी एफ क्या आ गया आपका, एच सी एफ इज 13। तो जितना ये बेटा एच सी एफ होगा वही लार्जेस्ट नंबर है आपका। 13 किस ऑप्शन में पड़ा है, ऑप्शन ए में पड़ा है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8। n² - 1 कब डिविजिबल बाई 8 होगा बेटा, जब इसमें ओड वैल्यूज पुट करेंगे। इफ n इज ओड, देखो बेटा कैसे, जैसे n² - 1 है, मैंने n की वैल्यू 1 पुट की, तो 1² - 1, 0 इज डिविजिबल बाई 8, कोई दिक्कत नहीं है। n 3 पुट करके देखो, 3² - 1, तो ये आ गया बेटा 8, 8 डिविजिबल बाई 8। अब 5 पुट करके देखो, 5² - 1, 24, 24 डिविजिबल बाई 8। तो जितने आप ओड नंबर इसमें पुट करोगे, इफ n इज odd integer, then n² - 1 is divisible by 8, is divisible by 8। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन था। ये ऑप्शन आ गई बेटा आपकी सी, ऑप्शन सी इज द आंसर।
उम्मीद की जाती है कि आपको समझ लगा होगा बेटा। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर। बेटा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मान लो रैशनल है आपके पास, कुछ भी मान के देख सकते हो आप। मान लो 2/5 है। इरेशनल, सपोज करो √3 है। तो प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल, इन दोनों की प्रोडक्ट जब निकालोगे तो इसके साथ तो इरेशनल नंबर लग गया बेटा। दिस इज इरेशनल नंबर, हमेशा इरेशनल ही आएगा। तो बेटा ऑलवेज इरेशनल। ऑप्शन ए इज द आंसर। ऑप्शन ए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो बेटा उम्मीद की जाती है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब मैं आगे लेके आऊंगा आप लोगों के लिए असर्शन के क्वेश्चन एंड केस स्टडी के क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।